जब भी बचपन में सर्दियों में हमारी सेहत ख़राब होती थी तो हमारे दादा नाना जो है हमें गुड़ खिला दिया करते थे। गुड़ के कितने फ़ायदे हैं और कितनी मात्रा में गुड़ को लेना चाहिए और हमारे शरीर के लिए गुड़ कितना अच्छा है वो आज के एपिसोड में आपको हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और फिर से स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में। और आज का जो विषय है बैक टू नेचर का वो है बेनिफिट्स ऑफ जैगरी यानी कि गुड़। आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ी है डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, साथ ही में वो नेचुरोपैथ भी है। नमस्कार। तो मैम, जैसे कि आज का हमारा विषय है बेनिफिट्स ऑफ जैगरी यानी कि गुड़, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि गुड़ के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, गुड़ की बात आती है तो मुंह में हमेशा ऐसा ही लगता है कि गुड़ आया है स्वीटनर। तो हमारे देश में, अभी तो हमारे देश ने, मैं तो बोलती हूँ सभी जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड में गुड़ की चर्चा बहुत होने लगी है, क्योंकि एक प्राकृतिक स्वीटनर का वो काम करता है। चीनी भी है और गुड़ भी है, तो दोनों है, लेकिन दोनों के में चीनी की मात्रा से ज़्यादा गुड़ की मात्रा को एज अ आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और हेल्थ न्यूट्रिशन की वजह से गुड़ को मात्रा को ज़्यादा हमने ध्यान दिया हुआ है। अब जितना गुड़ हमारे शरीर में जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि गुड़ है वातनाशक। सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जकड़न अकड़न हमें ठंडियों के मौसम में, यानी कि विंटर के मौसम में लगता ही है। वात के रोग बहुत होने लगे, 80 प्रकार के वात के रोग है, तो उसमें से अगर आपको निकलना है तो गुड़ इज़ अ बेस्ट बोला जाता है। अब गुड़ तासीर में देखा जाए, क्योंकि बेनिफिट तो बहुत सारे, लेकिन उसकी तासीर भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ की तासीर है, गर्म है और वो भारी है, यानी कि वीर्य तो देता है लेकिन थोड़ा सा हैवी भी है। तो जब भी कंज्यूम करना है, फ़ायदे अनेक है, लेकिन ध्यान में रखना है कि गुड़ की तासीर जब हम देखेंगे कि भारीपन है, तो बोला जा सकता है कि वेट लॉस की जर्नी से हमारे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए जो भी हेल्पफुल है वो है गुड़ के द्वारा आप लोग ठीक कर सकते हो। इतनी सारे गुड़ के अंदर बेनिफिट है। अब मेन तो गुड़ में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गुड़ है जी। मिनरल्स में आयरन की मात्रा, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है। और दूसरा, अगर हम बात करें कि सबसे पहला हमें लगता है कि पाचन की समस्या सभी को रहती है, राइट? डाइजेशन इश्यूज सभी को रहते हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग है, एसिड है, तो ये सारे जो हमारे डाइजेशन के प्रॉब्लम से, गट के, हमारी जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, तो क्यों आंतियों में जो हमारा फैट हो जाता है और वो लीकी गट हो जाता है, राइट? तो उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन करने में गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको हेल्दी गट रखना है, बैक्टीरिया हेल्दी वाले हैं, तो गुड़ का कंज्यूम करते हो तो वर्म जो है, कीड़े बोले जाते हैं, बच्चों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, उसको भी अगर आपको निकालना है तो गुड़ के रेमेडी करते हैं, वो भी निकल जा सकता है। तो फर्स्ट है डाइजेशन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर है तो गुड़ इज अ बेस्ट रेमेडी बोला जा सकता है। दूसरा है ब्लड प्योरीफाई। आजकल सभी को स्किन की एलर्जी है, कहीं ना कहीं एलर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स सभी को रहते हैं। वो हेयर के स्कैल्प के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स है। तो क्यों होते? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है। ब्लड अगर गंदा होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएगी, और अल्टीमेटली हम नाम देते हैं ड्राई स्किन, एक्जिमा, सोराइसिस का नाम देते हैं। तो अगर इन सब से बचना है, या फिर हमें फॉलिंग हेयर से बचना है, या फिर डर्माटाइटिस नाम एक है, स्कैल्प के रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उससे बचना है, तो गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। अब नंबर 3 पे आता है कि हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा कर देता है। अब देखिए, मैक्सिमम लोगों में अभी देखा जाए तो वेट का इश्यू सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम लोग हमारे पास आते हैं वेट रिड्यूस करना है, फैट जो टायर बन जाता है, बेली फैट हो जाता है, या कहीं ना कहीं फैट जमा हो जाते हैं, और उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स है। तो जब आपका चयापचय की क्रिया ठीक होने लगती है तो वेट लॉस जिन लोगों को करना है उनके लिए भी गुड़ में बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छा सा एक काम बोलते हैं ना कि अच्छी सी एक रेमेडी हो गई है कि अगर आप गुड़ का कंज्यूम करते हो डेली तो उससे फैट लॉस, वेट लॉस और अच्छी तरह से हेल्थ को भी आप रख सकते हो। दूसरा है इम्यूनिटी। ध्यान रखिए,
आजकल सब लोग इतने स्ट्रेसफुल में रहते, इतने काम दौड़ में भागते रहते हैं, लेकिन भागते भागते भीतर की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब देखिए, बच्चे होते हैं तो उनकी कैपेसिटी होती है भागने की, लेकिन आफ्टर 30 इयर्स मैं बोल सकती हूँ आपके भीतर में जो मिनरल्स है हमारा शरीर खुद उत्पन्न करता है, किसी को ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की। विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग हम, लेकिन एक कैपेसिटी होती है। तो हमारी जो एक सीमा होती है उसके ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या हो जाती, कम हो जाती। वी कॉल अ ऊर्जा, वी कॉल अ शक्ति हम बोल सकते हैं। तो ये शक्ति को अगर बढ़ाना है तो गुड़ में इतनी शक्ति है कि एक टुकड़ा अगर आप मुंह में गुड़ लेते हो तो आपको फटाक से एनर्जी बूस्टिंग, तो वी कॉल अ एनर्जी बूस्टिंग का काम भी गुड़ करता है। और एनीमिया, अब ध्यान रखिए, घर घर में पीसीओडी के बीमारी आ जाए, फाइब्रॉइड की बीमारी होने लगी है, पीसीओएस की बीमारी होने लगी है, बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर कभी कभी देखा होगा कि हीमोग्लोबिन इतना काम करता है कि B12 की समस्या, विटामिन डी की समस्या आ रही है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या हो रहा है, लोग थक जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है, और बैठे रहने से वेट का गेन हो जाता है। तो मेन है हमारा हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको आपकी स्किन को, आपके बाल को, आपके शरीर को तरोताज़ा करना है तो एनीमिया से बचना पड़ेगा, क्योंकि एनीमिया बहुत बड़ा डेंजरस काम करता है हमारे शरीर में अगर कम हो जाता है। तो फिर सिर्फ ध्यान रखिए, तो गुड़ अकेला है कि इतने सारे, यानी पूरा शरीर में कहीं पे भी गड़बड़ी है तो गुड़ अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे काफ़ी सारा आपको फ़ायदा मिल सकता है। मैम, जैसे कि आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात किया, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं जो आम तौर पे लोगों को कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रिफाइंड शुगर है और अनरिफाइंड शुगर है उसमें क्या अंतर है? अब देखिए, गुड़ और चीनी, ये दो की हम बात कर सकते हैं। गुड़ प्राकृतिक से, यानी कि गन्ने के जूस से बना हुआ है, ठीक है, और गन्ने को जूस को उबाला जाता है, उसके बाद गुड़ बनता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो गुड़ को बोला जाता है अनरिफाइंड और प्रोसेस कम होता है, लेकिन जो बच जाता है तो शुगर में प्रोसेसिंग की मात्रा ज़्यादा होती है और वो रिफाइंड की तरफ जाता है। दूसरा, मिनरल्स, ध्यान रखिए सब लोग, गुड़ में मिनरल्स की मात्रा बहुत होती है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कम होता है और वो अनरिफाइंड है, प्रकृति माँ ने दिया हुआ है ये। और जो शुगर है वो प्रोसेस ज़्यादा करता है और उसके अंदर हम ऐसे बाहर से तत्व डालते, प्रकृति ने शुगर नहीं बनाया हुआ है, प्रकृति ने गुड़ बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिए, गुड़ जब खाते हो तो आपके भीतर में काफ़ी सारे मिनरल्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। और जब शुगर है, रिफाइंड है, वो ह्यूमन नेचर ने बनाया हुआ है, तो जब उसका कंज्यूम आप ज़्यादा लेते हो तो उससे आप बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन भीतर के दलदल में फंस जाते हो और बीमारी का घर आप कर लेते हो। तो खास ध्यान रखिए गुड़ का सेवन, क्योंकि गुड़ के अंदर शरीर में जब मिनरल्स, विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिशन कम होते तभी बीमारी आती है। तो ये केवल गुड़ ही आपको सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर आप शुगर की मात्रा को कंटेंट में ज़्यादा लेते हो, दिन में 25-30 अगर आप काउंट करोगे तो एक रिसर्च में आया हुआ है कि एक मंथ में आप केवल अगर हर रोज़ एक एक चमची भी शुगर की डालते हो तो अगर 1 मंथ के एंड में सर्च किया जाए तो 10 केजी आपके पेट से निकलेगी शुगर, इतनी है। और वो फाइनली क्या होती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। फिर फाइनली क्या होती है, वो स्टोन के रूप में दिखाई देती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक एक हमारे शरीर के अंग को निकाल देते हैं। लीवर में प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, हम फैटी लीवर हो गए, कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन करें। किडनी में उसको निकाल दो, अपेंडिक्स में उसको निकाल दो, टॉन्सिल में उसको निकाल दो, सभी को निकालने की ही बात करते हैं। लेकिन शुगर को शरीर से निकालने की कोई बात नहीं करता। तो प्लीज़ सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, शुगर का कंज्यूम कम कीजिए। वो जितना सफ़ेद चीज़ शरीर में डालोगे, रिफाइंड डालोगे, वो सारे शरीर को खोखला करने का काम करता है। तो आई रेकमेंड इंस्टेड ऑफ सफ़ेद, आप गुड़ में भी है, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, देखिए गुड़ में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ध्यान रखिए, गुड़ में भी शुगर की है, तो गुड़ डायबिटीज़ वाला नहीं खा सकता। लेकिन ध्यान रखिए दूसरा, गुड़ में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे एक ब्लैक है ऑर्गेनिक, बहुत काला काला गुड़, दैट इज़ अ गुड़,
क्यों? उसके अंदर आयन, जितना काला गुड़ होगा वो आयन की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होगी। फिर आता है थोड़ा सा आता है, तो जब आप गन्ने के जूस को उबालते हो और उसके अंदर कोई डस्ट रह जाता है तो वो जब निकालते हैं तो देखना आप लोगों को बाजार में गुड़ भी अलग अलग दिखाई दे, और एक आता है गुड़ व्हाइट जैसा आता है, उसके अंदर कॉस्टिक सोडा मिक्स किया जाता है उसको कलर देने के लिए। वो तो बिल्कुल नहीं खाना है। अगर खाना है तो प्योर ब्लैक खाइए, या फिर थोड़ा सा ब्लैक के नीचे येलोइश ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का आता है वो कंज्यूम कीजिए। जितना आपके भीतर में आयन की मात्रा, ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा होगी, परफेक्ट या नॉट ज़्यादा, परफेक्ट होगी, क्योंकि शरीर में ब्लड ही है जो सभी जगह घूमता है, और ब्लड यानी पानी, राइट। तो आपके शरीर को अगर समतोल रखना है तो पानी की मात्रा को समतोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ जितना खाओगे, क्योंकि अनरिफाइंड है, प्रकृति देवता ने हमें दिया हुआ है, तो उसका कंज्यूम कीजिए और हेल्दी रहिए। मैम जैसे कि आपने बताया कि अनरिफाइंड शुगर है गुड़, लेकिन साथ में उसके अंदर शुगर भी कंटेन है, और साथ में डायबिटीज़ वालों को गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा, गुड़ कितनी मात्रा में ले और कौन से मौसम में ले, और कौन से ऐसे रोगी हैं जिनको गुड़ से दूर रहना चाहिए? अब देखिए, गुड़ मैंने बोला सबसे पहला तो है कि आप गुड़ हर रोज़ खा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अच्छी हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारा खाऊं तो एक ही दिन में मेरा शरीर स्वस्थ मस्त हो जाए। सभी की एक मात्रा होती है। गुड़ को वातनाशक बोला गया है। वातनाशक का मतलब क्या है? वीर्य। वात का मतलब है कि वायु। जब शरीर में वायु 80 प्रकार के हमारी बीमारियां पैदा करता है, तो वात, कफ एंड पित्त हमारे 3 एनर्जी या 3 दोष लोग बोलते हैं, लेकिन आई कॉल एनर्जी। तो जब ये एनर्जी में कोई ब्लॉक आ जाता है तभी प्रॉब्लम्स होता है ना। तो गुड़ अगर आप कंज्यूम करते हो अच्छी तरह से, एवरीडे कंज्यूम कर सकते हो, तो वात नाशक के लिए बहुत बड़ा है, यानी कि वात के रोगों के लिए बहुत बढ़िया ये काम करेगा। दूसरा प्रश्न हमारा आता है कब ले सकते और किस मौसम में जी। तो ध्यान रखिए, गुड़ में तासीर उसकी गर्म है, तो अगर गर्मियों का मौसम है तो सोचिए, ऑलरेडी हमारे शरीर में गर्म प्रकृति है, गर्म हीट बढ़ रही है, और आप कंज्यूम कर रहे हो, गुड़ का कंज्यूम कर रहे हो, क्या होगा? पित्त बढ़ने का काम करेगा, जलन बढ़ाने का काम करेगा। तो गर्मियों के सीजन में, मौसम में आपको गुड़ का मिनिमम से मिनिमम उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन सर्दियों के मौसम में, क्यों शरद गर्म है? क्योंकि ठंड, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर दोनों अलग होता है, ध्यान रखिए। हम सोचते हैं कि ठंड में ये बहुत ड्राई फ्रूट्स, गुड़ ये खाने, नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। तो शरीर के भीतर का जो टेम्परेचर है वो कैसा था? वार्म, एकदम ठंडा जैसा है। तो उसको हमें हीट देने के लिए हम ऐसे पदार्थ डालते हैं जिससे हमारा शरीर तापमान बैलेंस कर सके, बाहर के तापमान के साथ में बैलेंस कर सके। तो सर्दियों के मौसम में आप गुड़ बेझिझक खाइए। और अगेन, कितनी अमाउंट इज़ वेरी नेसेसरी है। तो देखिए, अगर आप जब भी गुड़ का लेते हो तो ऐसा नहीं बड़ा सा अच्छा लगे खाते जाओ, इतना नहीं लेना है। आपको क्या करना है? लिमिट मात्रा में लेना है। थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए आपको, जैसे कि अगर लिक्विड जैसा थोड़ा सा ये है तो आपको क्या करना है कि आधी चम्मच, 1 चम्मच ले ली, तब आप लेके रख सकते हो। अब खास लोगों को रहता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि वात वाले लोगों को, पित्त वाले लोगों को और कफ वाले लोगों, अब कफ का मीनिंग क्या है? क्योंकि लोगों को इतना नहीं समझ में आता है कि कफ यानी कि सर्दी हो गई, बलगम हो गया। तो जिन लोगों को कफ की प्रकृति है, कफ का मीनिंग क्या हुआ कि शरीर में हमेशा आपको क्या रहेगा? भरा भरा सा रहेगा, वजन आपका हैवी लगेगा, या फिर लीवर, ध्यान रखिए, ठीक है। तो लीवर के रिलेटेड, फैटी लिवर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से तो समझ जाइए कफ वाला है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो फैटी लिवर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हाइपरटेंशन में हो, या फिर डायबिटीज जिन लोगों को है, राइट, वो सारे किस में आते हैं? कफ में आते हैं। वेट गेन, फैट, ये सब कुछ अगर दिखाई दे रहा है, बार बार कोल्ड है, बार बार साइनस में कहीं लग रहा है, बार बार आपको जुकाम रह रहा है, तो ये सारे क्राइटेरिया कहाँ आते हैं? कफ में आते हैं। तो जिन लोगों को कफ की शिकायत है, उन लोगों को अगर आपको लेना है तो आप गुड़ के साथ जिंजर यानी कि अदरक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अदरक में भी प्रकृति हीट है,
तो अदरक और जिंजर को दोनों को इतना ही मात्रा लें कि 2-3 ड्रॉप्स जिंजर के 2-3 ड्रॉप्स ले लिए और गुड़ की मात्रा आपने 1 चम्मच जितनी ली, मिक्स कर लीजिए और आप खा लीजिए। तो आपके ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए कफ के रिलेटेड, वो सारे आपको अच्छी तरह से आप उसको स्वस्थता की ओर लेके जा सकते हैं। पित्त का मतलब है जलन, बहुत पसीना आना, बहुत सारा प्रॉब्लम्स करना कि आप जब यूरिनेशन में आप जाते हो तभी भी आपको जलन हो रही है, या फिर शरीर में हमेशा आपको हीट के कारण खुजली जैसा लग रहा है, जलन जैसा लग रहा है, दाह जैसा लग रहा है, पैरों में दाह लग रहा है या फिर फट रहा है से ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये है पित्त वाले। तो पित्त वाले क्या करेंगे, हरड़, एक हरड़ की आता है, आप आयुर्वेद स्टोर में जाओगे या बंसाली की दुकान में जाओगे आपको मिल जाएगा। तो गुड़ और हरड़ का इस्तेमाल करना है, दोनों को मिक्स कर लीजिए और उसको एक छोटी छोटी गोली बना देनी है और वो गोली आपको खा लेनी है। नाम आता है वात। अब आपको लगेगा मैडम वात है, हमें कैसा पता चलेगा? तो वात, अगर वात का मतलब है रुक्षता, वायु। वायु कैसे होता है, कहीं पे भी उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई मैंने दरवाजा बंद कर लिया, तो वायु जहां जहां जगह मिलेगी वायु घुस जाएगा। तो अगर आपको वायु की है वात, जहां जहां अर्थराइटिस, रूमो अर्थराइटिस, गाउट या आप जो भी बोल रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर वात है, 80 प्रकार के वात के रोग है। तो वो अगर है तो आप समझ जाइए वात का रोग है। हेयर फॉल किसी को हो रहा है, ड्राई स्किन बहुत हो रही है, ईचीनेस बहुत लग रही है, स्किन में ड्राइनेस हो गया है, सोराइसिस एक्जिमा हो गया है, राइट, आपको लग रहा है बाल आपके रुखे रुखे एकदम फ्रीजी हेयर हो गए हैं, डेंड्रफ ड्राई वाला हो गया है आपको, या फिर जैसे बोलते हैं ना जान ही नहीं है, राइट, एड़िया फट रही है, तो ये सब कुछ आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कॉन्स्टिपेशन खास, राइट। तो ये है हार्ट अटैक, गैस, ब्लोटिंग, ये सारा भी बात ही है। तो जब आपका नींद ना आना, रात को इंसोमिया की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की प्रॉब्लम से, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, चलता ही जाएगा, 80 प्रकार है। तो जब वात का रोग है, क्योंकि गुड़ ऐसे भी वात नाशक है, तो बेस्ट इज अ गुड़। वात के रोगी कोई भी हो तो उनके लिए गुड़ और जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, ध्यान रखिए, जो सौंठ है पाउडर है, यानी कि अदरक का पाउडर जो मिलता है उसे सौंठ बोलते हैं। तो गुड़ और अदरक के पाउडर को मिक्स कर दीजिए, गोलियां बना दीजिए। अब गोली की मात्रा कितनी होनी, इतनी मोटी गोली नहीं रखनी है, 5 ग्राम जितनी, 4 से 5 ग्राम जितनी गोली होती है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये जो आपको समस्या हो रही है, पाचन नहीं हो रहा है, जलन हो रहा है बार बार, तो उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। तो आप खाना खाने के बाद ये गोली ले लीजिए, सुबह आपने ले ली और रात को ले ली। तो ये क्या होगा, जो ब्लोटिंग हो रही है, शाम के बाद ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बढ़ जाता है, आपको लग रहा है, या फिर राइट साइड लीवर है वहाँ पे हमेशा आपको दर्द रहता है, क्यों? क्योंकि हमारा कफ बढ़ा हुआ है। डायबिटीज़ लोग जो है, अब ध्यान रखिए डायबिटीज़ लोगों को गुड़ नहीं, लेकिन हमने क्या डाला हुआ है, जिंजर डाला हुआ है, तो वो उसको फ़ायदा करेगा। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते, हनी के अंदर जिंजर के पेस्ट बना लीजिए या फिर ड्रॉप्स डाल दीजिए और वो ले लीजिए, तो वो आपको फ़ायदा ही करेगा। मैम, जो ये रेसिपीज़ आपने गुड़ के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बताई है, उसके लिए शायद दर्शकों को काफ़ी कारगर होगी, काफ़ी मदद करेगी। लेकिन अब आपका जो मैं थोड़ा रुख है वो थोड़ा इम्यूनिटी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोरोना काल आया था तो हर वक्त हर खबरों में ये था कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, और अगर शरीर बीमारियों का घर बनता है तो उसके पीछे का कारण भी इम्यूनिटी होती है। तो गुड़ और इम्यूनिटी का थोड़े रिलेशन के बारे में समझा दीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि गुड़ के अंदर प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है, ठीक है। जब हमारे शरीर में व्हाट इज इम्यूनिटी, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत करना जरूरी। सब लोगों को लगता है कोरोना में हमने इम्यूनिटी सोचा है, लेकिन है क्या इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी देखिए, एक विजुलाइज कीजिए कि हमारे लश्कर लोग हैं, मिलिट्री में है, तो क्या हम जो अचानक से लड़ाई हो गई और उनको बोलने में आया चलो तैयार हो जाओ, अब आपको कल फाइटिंग करने के लिए जाना है, नहीं ना, उनको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, राइट। तो ही अचानक कोई भी दुश्मन अगर अटैक करता है, दे आर रेडी। वैसे ही है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे लश्करी, ऐसे हमारे मिलिट्री के गाय बैठे हुए, तो उसको अगर आपको हमेशा उनको हेल्दी रखना है तो आप अगर गुड़ का सेवन एक है, क्योंकि जब आप गुड़ खाते हो तो उसके अंदर मिनरल्स है। अब ये हेल्दी कौन है?
टॉन्सिल शुरुआत होती है मुंह से ज़्यादा, तो टॉन्सिल आपका हेल्दी लश्कर में गिना जाता है, नौजवान में गिना जाना है। सैनिक जो है हमारे शरीर के, तो अपेंडिक्स इज अ गुड वन, सैनिक है, फिर स्प्लील है, फिर हमारा अपेंडिक्स है, राइट। तो ये सारे कौन है, हमारे नौजवान है, तो उनको हेल्दी रखना है तो क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ये छोटे छोटे लोग होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हमारे शरीर से न्यूट्रिशंस कम हो जाती है या माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हो जाता, मिनरल्स कम हो जाता, विटामिन्स कम हो जाए, तब ये जो हमारे छोटे छोटे जो ये होते सेना वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है। और इसीलिए कफ आया, कोरोना आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, ऐसे लश्कर अचानक से आपके ऊपर लड़त करने आते हैं, तो ये लोग तो फाइट ही नहीं कर पाते। तो बस एक ध्यान रखना है, हमारे इम्यूनिटी को, हमारे लश्कर को हमेशा तरोताज़ा रखना है। तो आपको दिन में हर रोज़ चना, मैं एक रेकमेंड करूंगी, चना इज अ सुपर डुपर फूड है, तो चना और गुड़ खा लीजिए। आपने सुना होगा, आप लोग एंसेस्टर नानी दादी की तरफ चले जाइए, अभी का कुछ भी मत सोचिए। नानी दादी क्या करती थी, कभी भी आपको लगा कि मम्मी आज मैं दादी मैं थक गई हूँ, फटाक से पहले गुड़ और चना खा ले। खेतों में जाते थे, गुड़ और चना दिया जाए, क्यों, चना एक घोड़े की तरह काम करता है। और घोड़ा कैसा होता है, हमेशा खड़ा रहता है, जब घोड़ा बैठ जाए तो समझ जाना वो अब जाने को आया हुआ है। तो उसी तरह से हमें हमेशा ऑन आवर टोज पे रहना है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। तो क्या है, हमारे पास प्रकृति माँ ने दो बहुत अच्छे दिए, एक चना और एक गुड़। तो जब आप चना और गुड़ का कंज्यूम करते हो, क्यों, क्योंकि दोनों में देखिए, चने में कैल्शियम, फॉस्फोरस, हड्डियों को मजबूत रखता है, हमारी इम्यूनिटी को देता है, अच्छा सा स्ट्रांग देता है खाना। तो गुड़ और चने को मिक्स करके जब आप खाते हो तो हम हमेशा तरोताजा रहते हैं। तो कोई भी तरह की बीमारी जब आप आ जाती है, आप अगर लथार्जिक हो गए, आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपके हड्डियों में आपको हाइपरटेंशन की कोई बीमारी है, आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखिए, वेट, ओके, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी कैसी है, फैट को बर्न करने में, गर्म प्रकृति की है, तो वो फैट को बर्न करेगा। तो गुड़ और चना जब आप कंज्यूम लेते हो या गुड़ का कंज्यूम आप लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती ही रहती है। जैसे कि च्यवनप्राश है, राइट, तो च्यवनप्राश में आपने डाल दिया, या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हो, काढ़ा बना लिया, डिटॉक्स वाटर, जिसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के कौन कौन से हैं, एक तो है पेपर है, तुलसी है, हमारा पुदीना है, जिंजर है, ये सारे जो हर्ब्स है हमारे, क्लव है, आपको यकीन, आपको लगेगा क्लव यानी कि लविंग क्या काम करे, हर रोज़ आप अगर 1 लीटर पानी में क्लव डालिए और थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लीजिए और ये पानी कंज्यूम कीजिए 21 दिन, देखिए फिर आप कैसे तरोताज़ा हो जाते हैं। तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि ये सारे जो हर्ब्स किचन में है और प्रकृति माँ ने हमें दिए हुए, उसका इस्तेमाल कीजिए तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, ब्लड आपका प्योरीफाई होगा, हीमोग्लोबिन हमेशा बढ़े रहेगा, तो फिर कोई भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फाइट करोगे, कोई भी तरह का प्रकृति चेंज हो जाए, कोई भी सीज़न चेंज हो जाए, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी तो वो फाइट करेगा और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो यही खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जी मैम, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको गुड़ और चने पे वापस लाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सुन के काफ़ी ऑडियंस के और मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आ रही थी, अगर ये इतना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नानी दादी के टाइम से चला आ रहा है, तो जो चना है वो उबाल के खाएं या फिर भीगे हुए चने के साथ गुड़ खाएं? ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मान लो जो सूखे चने आते हैं, जो उसके छिलका होता है, उसके साथ उसे हम अगर ड्राई करते हैं तो सत्तू बन जाता है, सत्तू पाउडर, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम की मात्रा बहुत है। तो जब आप सुबह सुबह, ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला, दिन की शुरुआत हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सत्तू का पानी ले सकते हो, चने का, जो रोस्टेड चना होता है उसका ले सकते हो, या फिर अगर आपको वेट लॉस करना है तो चना जो रात को सोक कर लिया है उसको स्प्राउट कीजिए, ठीक है, स्प्राउट कीजिए और फिर उसके अंदर आप गुड़ को मिक्स कर लीजिए और 2-3 अगर आपको चाहिए तो आप वेजिटेबल्स जो भी आपके पास है वो भी आप डाल के, एक चना चोर गरम खाते हैं ना, वैसा आप 1 कटोरी जितना ही खाइए, दैट्स इट। तो शुरुआत आपने अल्कलाइन, क्योंकि चना अल्कलाइन है, गुड़ अल्कलाइन है, तो जब आप शुरुआत अल्कलाइन से करते हो तो फिर क्या, इम्यूनिटी तो बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो शुरुआत अगर आप चने से करते हो और दोपहर को मंचिंग की बहुत इच्छा हो जाती है, लोग हमेशा बोलते हैं कि मैम कुछ तो खाना है,
तो ड्राई चने जो होते हैं ना, जो बाहर मिलते हैं, सिंग चने मिलते हैं, तो ड्राई चने को लीजिए। सिंग भी ले सकते हो, पीनट भी ले सकते हो, लेकिन पीनट की मात्रा कम करिए क्योंकि इसमें ब्लोटिंग की समस्या रहती है। तो अगर आपको खाना है तो एक मुट्ठी चना, ध्यान रखिए, एक मुट्ठी चना अगर आप दोपहर के स्नैक्स में खाते हो तो आप देखोगे आपके भीतर में प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही है जो पूरे शरीर को रन करता है। हम लोग हमेशा कार्ब्स के पीछे भागते हैं, रोटी 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 करते हैं, लेकिन चना कभी नहीं खाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, हमने एक मिथ बनाया हुआ है, शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी को चने दिया जाते हैं, या फिर आप कहीं पे भी लंगर में गए चना दिया जाता है, वैष्णो देवी के यहाँ चना दिया जाए, क्यों? प्रोटीन ज़्यादा है इसीलिए। तो केवल आप चना भी खाओगे ना, आपकी शक्तियाँ बढ़ने लगती है। अपने भीतर में एक शक्ति है, उसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ ये भी मिल जाएगा। अब दोनों मिल जाएंगे तो हमारा पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड का मतलब है कार्ब्स, फाइबर, मिनरल्स एंड फैट। तो सब कुछ आ गया। थोड़ा सा गुड़ भी डाल दीजिए, चना गुड़ और घी डाल दीजिए, मस्त पैकी का बन जाएगा, एक पूर्ण आहार आपका बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में एक तो काफ़ी सारे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हमारा फैट है, हमारा वज़न है, हमारा डायबिटीज़ है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, पैनक्रियास को हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंसी वाला ये पावर देता है, राइट? हम हमेशा क्या करते हैं, खाते रहते। तो आप एक ये खाते हो, सर्विंग लेते हो, तो आपको 2-3 घंटे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो गया ना ऑटोमेटिक, सारी डिजीज से आप बाहर हो गए। तो दिन में आपको 2 टाइम खाना खाना है और 1 टाइम आपको कुछ भी मंचिंग कर लीजिए, हो गई ख़त्म बात, और फिर हेल्दी भी हो जाओगे। तो गुड़ चना इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, कैल्शियम जो हमें चाहिए, वो दांत हो, हेयर हो, सभी में प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो इसलिए अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, वेट से ध्यान रखिए, राइट? वेट से ही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो वेट को मैनेज करना है तो गुड़ चना इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। आप जब भी आती है कुछ ऐसे हेल्थी रेसिपीज़ हमें देके जाती है, हमारे पीएमसी के पूरे परिवार को रेसिपीज़ देके जाती है और उनको काफ़ी मदद करता है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, गुड़ पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ में नेचुरोपैथ भी है। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और साथ में गुड़ और चने के साथ ये एपिसोड आप देख सकते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।